नमस्कार दोस्तों, वंशिका जीएस सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, हम आप लोग को आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में कुछ बता रहे हैं। इससे पहले 4 वीडियो बना चुके हैं जिसमें पुर्तगालियों के बारे में विस्तार से बताया जा चुका है। आज हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे कि वे लोग कब आए, कहाँ कहाँ भारत में अपना फैक्ट्री स्थापित किए, तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डच लोग जो थे नीदरलैंड के रहने वाले थे। नीदरलैंड का ही पुराना नाम हॉलैंड था। पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो डच वहाँ की सरकार यहाँ अपनी कंपनी को स्थापित करने के लिए एक अभियान दल भेजा था। वो अभियान दल का कार्य था कि पूर्वी जगत के देशों में जाकर और जगहों को तलाशना था कि कहाँ पर कंपनी स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर ज़्यादा अच्छा व्यापार करना रहेगा। तो इसी उद्देश्य से 1595-96 ईस्वी में कार्नेलियम हॉटमैन के नेतृत्व में प्रथम डच अभियान दल पूर्वी जगत में पहुंचा था। तो पहले एक अभियान दल भेजा गया था और इनका वही काम था जगह का निरीक्षण करना कि किस जगह पर कंपनी स्थापना करना अच्छा रहेगा और कहां से व्यापार करने में सुविधाजनक होगा। इसके बाद 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की जाती है। जब ये अभियान दल यहाँ आकर यहाँ के बारे में वहाँ की सरकार को बता दिया जाता है, तब वहाँ की सरकार एक विभिन्न कंपनियों को मिलाकर एक डच ये यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना करती है। तो दोस्तों, ये विभिन्न कंपनियों से को मिलाकर यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो इससे भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन सी कंपनी प्रथम कंपनी थी जो विभिन्न कंपनियों को मिलाकर बनाया गया था। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थे जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी। 1605 ईस्वी में ये लोग मसूलीपट्टनम यहाँ आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर ये लोग पहला फैक्ट्री यहाँ स्थापित करते हैं। और 1605 ईस्वी में ही ये लोग इंडोनेशिया के अम्बयाना क्षेत्र पर भी कब्जा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है दोस्तों कि डच लोग भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किए थे। तो ये भारत में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ पर स्थापित किए थे। और डच लोग इसी मार्ग से आए थे जिस मार्ग से पुर्तगाली लोग आए थे। वास्को डी गामा प्रथम बार आया था, उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए डच कंपनी भी उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत के ये श्रीलंका होते हुए भारत पहुंचे थे। तो यहाँ से चले, नीदरलैंड से चले और ये यहाँ केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे। यहाँ से एक कंपनी या एक अभियान दल श्रीलंका चला जाता है और एक अभियान दल इंडोनेशिया की ओर चला जाता है। दोस्तों, डचों की ज्यादा आकर्षण का केंद्र इंडोनेशिया रहा है। इंडोनेशिया पर ही ये ज्यादा फोकस किए थे। 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता कर पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। तो 1610 ईस्वी में डचों ने वहां एक चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता किया जाता है और समझौता के अनुसार पुलिकट तमिलनाडु में है, वहां पर अपना दूसरा फैक्ट्री की स्थापना करते हैं और उसे ही अपना मुख्यालय भी ये लोग बनाते हैं।
और वहीं पुलिकट में ही एक स्वर्ण सिक्का पैगोडा को ढाला जाता है। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है दोस्तों कि प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर खोले गए, उसके बाद भारत में दूसरी कंपनी कहाँ पर स्थापित की गई, किस राजा के साथ समझौता कर कर पुलिकट में कंपनी स्थापना किया गया, और डचों का मुख्यालय किस स्थान पर बनाया गया, इन सभी से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो इन सबको ध्यान से पढ़ेंगे और जानेंगे। सोलह 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बाइना ले लिया तथा धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज में उन्हें हराकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिए थे। तो दोस्तों डचों का ज़्यादा आकर्षण का केंद्र इंडोनेशिया था। इंडोनेशिया में मसाला द्वीपपुंज था, तो ये लोग मसाला द्वीपपुंज पर पुर्तगालियों को वहाँ से हराकर आप उस पर अपना कब्जा जमा लिए थे। तो 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों को वहाँ से युद्ध में हरा देते हैं और अपना प्रभाव वहाँ स्थापित कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि भारत में ये लोग भारत के पूर्वी तट पर ये लोग कंपनी स्थापना किए थे सबसे पहले, क्योंकि पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का कब्जा था। यहाँ कोच्चि में, फिर इधर जितना भी क्षेत्र है इधर पश्चिमी तट पर, उस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। इसलिए डच लोग आए तो भारत के पूर्वी तट पर ही अपना पहला मुख्यालय भी बनाए और वहीं पर पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित किए थे। लेकिन जैसे जैसे इनकी शक्ति बढ़ते गई वैसे वैसे पुर्तगालियों से युद्ध होते गया और पुर्तगालियों को युद्ध में ये लोग पराजित करते गए। और जब युद्ध में ये पराजित किए तो पश्चिमी तट पर भी अपना कंपनी स्थापित करना शुरू कर दिए थे। तो पुर्तगालियों को इंडोनेशिया में प्रभाव को खत्म किए, फिर पश्चिमी तट पर भी इनके प्रभाव को खत्म करते हैं। तो इस तरह से डच लोग पुर्तगालियों को हर जगह पराजित करते हैं और इनके जगह पर अपना कंपनी स्थापित करते हैं। 1616 ईस्वी में सूरत में तथा 1641 ईस्वी में बिमलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। तो 1616 ईस्वी में दोस्तों ये लोग गुजरात के सूरत स्थान पर यानी पश्चिमी तट पर पहला इनका जो फैक्ट्री था सूरत में 1616 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और इससे पहले जो भी कंपनी ये भारत में स्थापित किए थे ये पूर्वी तट पर स्थापित किया गया था। 1641 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के बिमलीपट्टनम में ही एक अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं। 1653 ईस्वी में बंगाल के चिनसुरा में अपना फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। अब धीरे धीरे ये लोग हर जगह अपना कंपनी फैला रहे हैं, धीरे धीरे हर जगह पर अपना फैक्ट्री ये लोग फैला रहे हैं। तो 1653 ईस्वी में बंगाल के चिनसुरा नामक स्थान पर भी अपना एक फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। 1658 ईस्वी में कासिम बाजार, बालासोर, पटना इत्यादि स्थानों पर फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। इस तरह से ये लगभग सभी जगहों पर अब अपना कंपनी स्थापना कर रहे हैं। डचों ने 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों को हराकर कोच्चि में फोर्ट विलियम्स की स्थापना करते हैं। 1663 ईस्वी में डच लोग पुर्तगाली को कोच्चि इनका प्रथम मुख्यालय रहता है, लेकिन बाद में नूनो द कुन्हा के द्वारा गोवा में अपना मुख्यालय स्थापित कर दिया जाता है। तो 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों को हराकर कोच्चि जो केरल में है वहाँ फोर्ट विलियम्स की स्थापना करते हैं डच लोग।
तो डच लोग पुर्तगालियों को प्रत्येक जगह से हटा रहे हैं और उस जगह पर अपना प्रभाव या अपना मुख्यालय और अपना फैक्ट्री स्थापित करते जा रहे हैं। 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को अपना मुख्यालय बना देते हैं। तो दोस्तों पहले बता चुके हैं कि ये लोग अपना डच लोग भारत में अपना पहला मुख्यालय पुलिकट को बनाते हैं और 1690 ईस्वी में पुलिकट से हटाकर अपना मुख्यालय नागपट्टनम को बना देते हैं। तो इस तरह से डच लोग आए तो पुर्तगालियों के प्रभाव को खत्म करते जा रहे हैं और अपना प्रभाव स्थापित करते जा रहे हैं। इस तरह से दोस्तों भारत में डच लोग अनेक जगहों पर अपनी कंपनियां स्थापित करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे डचों की शक्ति भी भारत में कम होते जाती है। और ये शक्ति कैसे कम हुई है तो उसके बारे में चलते देखते हैं। तो 1741 ईस्वी में कुलाचल की लड़ाई होती है। कुलाचल की लड़ाई में त्रावणकोर के राजा एक मार्तांड वर्मा और डचों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में डच लोग पराजित हो जाते हैं तथा इनकी शक्ति काफी कमजोर पड़ जाती है। इसके बाद तुरंत 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ युद्ध होती है और इस युद्ध को बेदरा का युद्ध कहा जाता है। इस बेदरा के युद्ध में डच लोग पराजित हो जाते हैं तथा भारत में इनकी शक्ति काफी कम हो जाती है या लगभग समाप्त ही हो जाती है। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए और डच के बाद फिर अंग्रेज लोग भारत आए थे। तो पुर्तगाली से ज़्यादा शक्तिशाली थे डच कंपनी और डच से ज़्यादा शक्तिशाली था अंग्रेजों की सेना। तो डच लोग पुर्तगालियों को पराजित किए थे और अंग्रेज लोग डचों को पराजित किए थे। और 1759 के युद्ध में या बेदरा के युद्ध में डचों की शक्ति को भारत में पूरी तरह से समाप्त कर दी जाती है और ये यहाँ से लगभग ये चले जाते हैं और ये इंडोनेशिया में ही सिमट कर रह जाते हैं। भारत में इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। 1824 ईस्वी में अंग्रेज और डचों के बीच एक समझौता होता है। इस समझौता के तहत क्या होता है कि भारत में जो भी डच की फैक्ट्री थी वो सभी अंग्रेजों को दे दिया जाता है तथा डच लोग इंडोनेशिया में पूरी तरह से शिफ्ट हो जाते हैं। तो 1824 के बाद भारत में सभी फैक्ट्री जो भी फैक्ट्री इनका रहता है वे अंग्रेजों को दे दिया जाता है और डच लोग यहाँ से लगभग पूरी तरह से चले जाते हैं और अपना कंपनी इंडोनेशिया में ही स्थापित करते हैं। तो इस तरह से डच लोग भारत में आए, पुर्तगाली के प्रभाव को समाप्त किए और अपना फैक्ट्री अनेक जगहों पर स्थापित किए हैं। लेकिन बाद में जब अंग्रेज आ जाते हैं तो अंग्रेजों के सामने डचों की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और अंग्रेज इनके सभी कंपनियों पर अपना प्रभाव या अपना कब्जा जमा लेता है और डच यहाँ से पूरी तरह से चले जाते हैं। तो ये इनकी कहानी थी।